लाइव कर दिए, कैसे पता चलेगा हमको? कोई बात नहीं। 1993 में एक्स, 2002 में वाई और 2011 में जेड था। तो इनडायरेक्टली तो ये 9 साल का गैप है ना। कितने साल का गैप है? 9 साल का गैप है। तो ध्यान से एक चीज देखिएगा, एक्स से वाई हुआ और वाई से जेड हुआ। अगर समय का अंतराल सेम हो, समय का अंतराल क्या हो? सेम हो, तो इसका मतलब है कि रेशियो भी आपस में बराबर होती है। तो एक्स और वाई का जो अनुपात होगा और वाई और जेड का जो अनुपात होगा, दोनों आपस में क्या होगी? तो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स जेड होगा। अब आप कहेंगे कैसे? तो इसके लिए सिंपल उपाय है। मान लीजिए कि 10% अगर रेट होता, कितना परसेंट? तो इसका मतलब हर एक 9 साल में ये 10 से 11 हो जाता। अब फिर ये 10 से कितना हो जाता? 11 हो जाता, हाँ या ना? तो जब रेशियो ब्रेक करेंगे तो फर्स्ट वाला कितना हो जाएगा? 100, क्योंकि यहाँ 10 आएगा। फिर बीच में कितना होगा? 110, और उसके बाद कितना होगा? 121। तो बीच वाले टर्म का जब हम स्क्वायर करेंगे तो बाहर वाले गुणनफल के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगी। तो कंपाउंड इंटरेस्ट की खासियत होती है कि मूलधन से, मान लेते हैं 5 साल के बाद का मिश्रधन ये है और मूलधन से 10 साल के बाद मिश्रधन ये है, तो समय अगर बराबर हो तो बीच वाली संख्या हमेशा मध्यानुपाती का भी काम करता है। तो हम डायरेक्टली भी कह सकते हैं कि x इंटू जेड बराबर किसके? वाई स्क्वायर के बराबर होती है। या x से y का अनुपात वही होगा जो y से z का अनुपात होगा। अगर इसे हम बाय प्रोसेस बनाने जाएंगे तो भी आंसर सेम आएगा। जैसे मूलधन x होता इंटू 1 प्लस r बट्टे 100 का पावर 9 साल के बाद ये क्या बनता? y बनता। और यही y ठीक 9 साल के बाद 1 प्लस r बट्टे 100 अगेन पावर 9 क्या बनता? z बनता। अगर मैं ऊपर नीचे भाग दे दूं तो x और y का अनुपात y और z के अनुपात के क्या होगा? बराबर होगा। तो डायरेक्टली भी हम देख के कह सकते हैं कि बीच वाली संख्या मध्यानुपाती का काम करता है, यानी बीच वाली संख्या का स्क्वायर बाहरी टर्म के गुणनफल के क्या होगी? बराबर होगी। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स जेड होगा। यहां तक क्लियर है? कमेंट थोड़ा सा दे देना आगे। आई बात समझ में? कंफ्यूजन? चलिए, जय माता दी। 77 नंबर, राम मोहन की अपेक्षा दोगुना कार्य करने की क्षमता रखता है। यानी राम और मोहन में अगर ये 1 यूनिट पर डे काम करेगा तो ये 2 यूनिट पर डे। ये किसकी रेशियो है? तो क्षमता का उल्टा क्या होगा? दिन का रेशियो होगा। और दोनों के बीच में 1 दिन का फर्क है। क्वेश्चन के हिसाब से कितने दिन का फर्क है? तो 1 बराबर 9 के, तो राम का हिस्सा कितने दिन आएंगे? 9 दिन आएंगे। मोहन का पूछेगा तो कितना होगा? 9 दूनी 18 दिन होगा। अब हो गया ना क्लियर? 21 को एग्जाम है बिहार पुलिस वाली। चलो अब ये से अग्रिम बधाई दे देता हूं।
यहां तक ठीक है। 78 नंबर, रवि प्रतिदिन 6 घंटा कार्य करके 14 दिन में काम को समाप्त कर सकता है। तो प्रत्येक दिन अगर 6 घंटा काम करेगा तो 14 दिन में टोटल कितने घंटे काम होंगे? 84 घंटे। और मोहन यानी राकेश, एक का नाम रवि है एक का नाम राकेश है, तो आर के से मैंने राकेश बोला। 8 दिन में 2-2 घंटा करके तो कितना होगा? 16 घंटे होगा। दोनों मिल के कितना देर में काम को करेगा? तो एलसीएम भी ले सकते। एलसीएम कितना होगा? 4 चौके 16 और 21, 336 आता है एलसीएम। तो इसका होगा 4 यूनिट पर डे या पर आवर, इसका होगा 21 यूनिट पर आवर होगा। तो दोनों मिलके कितने घंटे में काम को कर सकता? 336/25 घंटे में काम को कर सकता। अच्छा, ये जो घंटे में काम को कर सकता है, लेकिन अलाउड इसको कितना घंटा काम करने का है? तो अगर मैं 4 घंटे से डिवाइड कर दूं तो फिर क्या निकल के आ जाएगा? दिन ना। तो 4 8 32, 4 चौके 16, 84 बटे कितना? 25 दिन लगेंगे। तो आंसर कौन सा होगा? 25 या 75, 9, 84/25। शेख हसीना बांग्लादेश छोड़कर फरार हो गई, इससे आप क्या कहेंगे गुरुजी? वो भारत ही आएगी, फाइनली यही कहेंगे हम। अपना बच्चा है। अपने ना क्या हुआ है तब। हाँ, अरे वहां से लोग देखते हैं बॉर्डर पार पर कर करके चल आता है बंगाल, तो ये तो प्रधानमंत्री रही है। यहां तक ठीक है? बताइए। प्रधानमंत्री थी, हेलीकॉप्टर ली पहुंच गई, पब्लिक बेचारा क्या करेगा? हाँ? सब व्यवस्था है उन लोग के लिए। 4 भाइयों की औसत आयु कितनी वर्ष? उसकी आयु में मम्मी को शामिल कर ले तो कितना? 5 वर्ष की बढ़ोतरी हो जाती है। तो जब तक 4 भैया थे तो 4 गुने 12, 48 होगा टोटल। अब 5 गुने 17, तो 17 पचे 85। तो मैया रहित 48, मैया सहित 87, तो कितने? 85, तो कितने होंगे? कितने होंगे? 37 बरस की मम्मी थी। माता प्रणाम। माँ है, किसी की भी माँ है, प्रणाम तो करना बनता है। तुम काहे उदास है? सोमवारी किए हुए हो? एक ईंट है 22 सेंटीमीटर बाई 11, 10, 11 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर के नाप की है। दीवाल बनाने हैं। दीवाल कितने का है? 13.2 मीटर लंबा। इसका मतलब 1320 सेंटीमीटर लंबाई हुई ना। 3.15 मीटर ऊंचाई, तो 315 ऊंचाई हुई ना सेंटीमीटर में, और 33 सेंटीमीटर ऊंचाई यानी चौड़ाई, मोटी दीवार। तो ये दीवार में एक ईंट जो है वो 22 बाई 11 बाई 7.5 का है, एक ईंटा। तो कितने ईंटा मिलके दीवार बनाएगा? जब कुछ नहीं लिखा हुआ है तो ये मान के चलिए कि सीमेंट बालू का इस्तेमाल नहीं हुआ। नहीं तो कभी कभी क्वेश्चन में ये पूछ देता है कि पूरे दीवार का 30% सीमेंट और बालू इस्तेमाल किया, तो बाकी के 70% ही कौन होंगे? ईंटा होता, तो 70% में भागा देते। तो यहाँ कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब ईंटे पर ईंटा, फिर उस पर ईंटा, बाद में ढह गया तो काट देते हैं। अब क्या करना है? 22 से काटेंगे तो 7 टाइम्स, 8 टाइम्स कट जाएगा। 11 से काटेंगे तो 3 टाइम्स, तो 24 या 72, 3 7560 आना चाहिए।
ये हम जैसे तैसे काट देते हैं, आप अपना काटिए, है ना। ये नहीं कि हमारे हिसाब से काट दीजिएगा, हमारा टेबल ठीक ठाक है तो हम अपना काट देते हैं। तो आप आराम से भी काटिएगा, कोई हड़बड़ी नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 81। एक मनुष्य अपना मकान 400 रुपया के हानि पर बेचता है, बताइए क्या समय है। मकान यदि वह उसे 500 रुपया है, क्या है। अपने मन से सोचना है, इसमें क्या लगता है। 500 रुपया में बेचता है, अपने हाथ में बेच देंगे, तो उसका लाभ पहली हानि का 2/3 है। इनडायरेक्ट रूप से ये क्वेश्चन अच्छा है, क्योंकि जब हम इसको बनाएंगे ना तो जैसन देश वैसन भेष। जैसे आपकी मैथ बहुत अच्छी है तो आप गलती पहले कर लेंगे, बाद में ठीक करने के लिए फिर दोबारा गलती करेंगे, उसके बाद वो गलती पे गलती होता रहेगा। क्यों? क्योंकि सीपीएसपी का फंडामेंटल रूल क्या है। अगर मैं पूछूं कि क्रय मूल्य में जब आप लाभ जोड़ेंगे तो भी विक्रय मूल्य होता है, और अगर क्रय मूल्य में हानि घटाएंगे तो भी विक्रय मूल्य होता। इसका मतलब मकान तो मकान था, दोनों ही स्थिति में उसकी लागत मूल्य सीपी ही रही होगी। लेकिन पहले उसको क्या हुआ था, हानि हुई थी। क्या हुआ था? हानि हुई थी। तो सीपी में से हानि घटा देंगे तो उसका पहला विक्रय मूल्य होगा। आप कहेंगे 3x क्यों माने। हमको भी पता है कि 3x इसलिए माने क्योंकि 2/3 पहली हानि का लाभ है। तो अगर 3 हानि था तो 2 क्या था? लाभ था। तो दूसरी स्थिति में लाभ होगा तो सीपी प्लस प्रॉफिट बराबर क्या होगा? अगर यकीन मानिए आप इस फंडामेंटल को यूज करते हैं तो आपको कोई कंफ्यूजन ही नहीं होगा। घटाते ही x बराबर करते ही सीपी, तो क्या करेंगे? घटाएंगे। जैसे ही घटाएंगे तो 5x बराबर 100, तो बलबला के उत्तर फेंक देगा x का मान 20, और x का मान जैसे ही 20 फेंक देगा तो किसी में भी रख देंगे तो सीपी आ जाएगा 460। कितना? 460। ये कहना क्या चाह रहा था? तो कहना चाह रहा था मकान तो अपने जगह पर था, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जब आप 500 में बेचे तो यहां पहुंच गए मकान के दाम को लेकर के, हाँ या ना। और जब 400 में बेचे थे तो मकान के दाम को यहां लेके पहुंच गए थे। तो इनडायरेक्टली पहले जो है आपको हानि हुई थी 3 टुकड़े में। कितने टुकड़े में? 3 टुकड़े में। अब 2 टुकड़े में क्या हुआ? लाभ हुआ। इन दोनों पैसे के बीच में कितने की दूरी है? 100। हर टुकड़ा कितना का? 20-20 का। 20, 20, 20, 20 और 20, तो 40 बढ़ के 500 हुए। तो कितने का सामान था? नहीं था। या 60 कम होके कहां थे? 400 थे। यही चीज। अब क्लियर यहां तक? पीडीएफ मिलेगा कौटिल्य जीएस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे, नहीं तो द पाथवे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे। फिलहाल मैं उस पर नहीं भी हूं, सब लोग हटा दिया है साजिश करके। हाँ, हम लोग नहीं है। अब सोचे कि पब्लिकली ही कहना ठीक रहेगा। देखिए, हम तो फिराक में यही है कि इतना बना देंगे कि जहां सुबह शाम जहां देखिएगा हम ही को देखिएगा। आप, मजाक नहीं कर रहा हूं, देखिएगा आप। हमारे गुरुजी बोले थे कि भाग्य बदलने वाला। रात में अचानक सोते थे तो याद आया था। अच्छा, बस तो जानते होंगे 20 किलोमीटर कितने के रफ्तार से, तो कितने घंटे लगेंगे आप ही बताइए? 2 घंटे ना।
20 किलोमीटर गए, जय माता दी। अगला 30 किलोमीटर फिर गए 20 के रफ्तार से, कितने घंटे लगेंगे? अगला 50 किलोमीटर गए हैं 40 के रफ्तार से, कितने घंटे लगेंगे? 1.25। और अंतिम 10 किलोमीटर गए थे कितने के रफ्तार से? 60 के रफ्तार से, कितने समय लगेंगे? 1/6। बहुत चालाकी हम भी किए थे, लास्टली मामला बिगड़ गया। तो 30, 20, 50, 50 से 100 और 10, 110 और 6, 660 डायरेक्ट लिख देता हूं। लो सब हिंजोर कर लिए। 2, 1, 3, 3.5, ये हो गया 4.75 गुने 6, तो 6 चौके 24। महाराज बोलिए ना, ऐसे मजाक कर ले हैं। 28.5, 1 29.5, ठीक लिखे हैं वो? बाद में मत कहिएगा हमको, लगभग 22 होगा तब। अब जब कुछ नहीं, कितना हो रहा है? 2, 1, 3, 1, 4, तो 24 तो ऐसे हुआ। 24, 3, 27, 1, 28, 28.5 हुआ। अब देखिए तो अप्रोक्सीमेट कितना जा रहा? हाँ तो ठीक है, फिर झंझट खत्म। क्या किए? कौन सा लॉजिक लगाए? टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। अब क्लियर यहां तक? डरा कह रहे हैं। 4 छक्के 24 और 3 27 और 1 28.5, ठीक तो है? हाँ 29.5 ठीक तो लिख ले थे जी। हाँ एक भी तो है, भिंजोर भी तो है ना। हाँ ठीक है लिखे थे 29.5। अब क्लियर हो गया सबका? किसी टेलीफोन के खंभे को 270 मीटर की लंबी है, 18 सेकंड में पार कर जाती है, तो प्रति सेकंड कितना का रहा? 15 मीटर। 15 मीटर पर सेकंड कहते किसको है? 54 किलोमीटर पर आवर को। कैसे? तो 15 गुने 18/5 मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में बदल दिए। क्या हो गया प्रियांश? हाँ यहां तक सबका ठीक है? चलिए ओके। 84 नंबर। ये ट्रेन सब ना एगो आफदे कैले, एक ही दिशा बोला तो स्पीड का अंतर क्या होता है आप ही बताइए? प्लस होगा कि माइनस? तो एक ही दिशा में स्पीड क्या हो जाएगी? 10 मीटर पर सेकंड होगा। अच्छा ठीक है, 10 किलोमीटर पर आवर होगा गुने 5/18 मीटर पर सेकंड होगा। बोलिएगा जजमान, हाँ हाँ करते रहिएगा। ओके, कितना सेकंड? तो इससे एक बात साबित हुआ कि 100 मीटर की टोटल लंबाई होगी, जिसमें दोनों ट्रेन होगा, क्योंकि दोनों ट्रेन की लंबाई क्या है? तो इसका मतलब 50 मीटर का पहला, 50 मीटर का दूसरा। सर पीडीएफ कहाँ मिलेगा? पीडीएफ कहाँ मिलेगा, यही को सवाल उठता है। कौटिल्या जीएस टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा हो। क्लियर यहां तक? इंग्लिश बोलते हैं गुरुजी? नहीं, ये पढ़ने में बुझा गया, क्वेश्चन बनाने में कौन भाषा होता है? अब बताओ ये कितना होगा? वर्गमूल 144, 144, 12, 12 4 16 का स्क्वायर रूट। अच्छा कितना अच्छा फील आता है ना, टप द आंसर आ जाता है। चलिए ओके। अच्छा 2 सेकंड पूछ लेते हैं। 86 नंबर। पहले तो इसको तोड़ा तोड़ी कीजिए, कितना आएगा? 2 चौके 8 और 3 11/4।
ये आईएएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगर आपको मैथमेटिक्स पर से भरोसा उठाना है तो ऐसे ही क्वेश्चन सब फेसबुक पर मिलता है। कहेगा कि इसको लगभग 1.5 लाख लोगों ने गलती किया, बताइए इसमें क्या गलती करना था। भागा है 8/3 होगा तो पलट के 3 क्या होगा 8 होगा। अब फिर भागे है तो फिर पलटेगा तो 13/12 पलट के क्या बनेगा 12/13 बनेगा। कटेगा जजमान 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 11 9 99 ऊपर हो गया और 26 दूनी 104 नीचे हो गया। तो आंसर कौन सा होगा डी नंबर। इसका मतलब पहली संख्या के बाद जितनी भी भागा आते जाएगा सब पलटता जाएगा। यस सर, आपसे पढ़ने में बढ़िया भी सिलेक्शन भी लिए हैं और मैं भी पढ़ रहा हूं। चलिए थैंक यू सो मच सर। अभी ऑफिस में कोई कॉल रिसीव नहीं करता। अरे सब रंगदार है, अपना महीना मिल गया के पूछता है मैथ के मास्टर मरे जिए। सर आप अपना नंबर बोल दीजिए। ले लो मेरा नंबर, ये है 7257 0 9 पर 3 3 पर 5 फिर 9, यही नंबर है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। गलत नंबर है तो फिर नंबर काहे देंगे हम, हद हाल है। दूसरा नंबर नहीं दे देंगे, राष्ट्रपति का नंबर दे दें। हाँ, मेरी वर्तमान आयु, जीवन में एक ही तो चीज कमाए है, मंच पर सच बोलना है, इसके बाद तो भर रास्ता झूठे बोलना है। मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की वर्तमान आयु से 3 गुनी है। तो आइए मेरी आयु x, मेरे बउआ की आयु, बउआ हमरा से बड़ा होगा, हम हुए 3x, बउआ हुआ x। 5 साल के बाद बबुआ 5 साल बढ़ेगा, बबुआ के पप्पा भी 5 साल बढ़ेगा, बबुआ के एज का 5/2 रह जाएंगे। क्लियर है? कोशिश करिए। देखिए अक्सर एक चीज हम आपको समझाते हैं, आपका पूरा का पूरा मैथमेटिक्स इतना है और आपका टाइम इसके बाद जाता है। स्ट्रक्चर जब बन जाती है ना, उसके बाद कोशिश करना है कि लिखे ही ना। तो आप क्या करते, आप करते क्या, वो लिखते। आप करते ये कि 2 से गुना करते, लिखते। तो क्यों लिखते, उसको कोशिश कीजिए समझने का। 2 तिया कितना हुआ, इधर भी लिखते तो कितना होता, तो दोनों के बीच का अंतर कितना होगा। तो ट्राई अगर करिएगा तब जाकर के डायरेक्टली आंसर आता है। बहुत लोग हमसे गुस्सा जाता है, कैसे लिख देते हैं डायरेक्ट। तो हम भी लिखते नहीं है, बस वो काम जो आप करते हो मैं भी करता हूं। एक तरफ 25 हुआ ना, एक तरफ 10 हुए ना, तो 25 में से 10 गया कितना हुआ, तो बउआ 15 के, बउआ के पापा 45 के। सिंपल सा हो गया। ट्राई करिएगा तब जल्दी जल्दी आएगा। सर आप हमें, आपसे हम कितने बजे कॉल कर सकते हैं? एक बात ध्यान रखिएगा, हमको कॉल करना हो तो 1 बजे रात के बाद 4 बजे भोर तक आपको जितना कॉल करना है कर सकते हैं। और याद रखिएगा मंडे टू फ्राइडे। नहीं, मैं 24 घंटा जगता हूं, इसलिए कोई टेंशन नहीं, आप आराम से कर सकते हैं। आपको ये सब चीज सोचने की कोई जरूरत नहीं कि मेरा वैवाहिक जीवन कैसा है, आप करिए। हाँ हाँ, मैसेज कीजिएगा तो उसमें रीड नहीं कर पाते, ठीक है। एक संख्या का 40%, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। एक संख्या का 40%, 40/100। हाँ तुम वीडियो कॉल करना, उसके बाद तुमको ना खुद पे ना शक हो गया तो जो कहना। दूसरी संख्या के बराबर है। अच्छा, यहां पर अक्सर लैंग्वेज में प्रॉब्लम होती है। अब देख लेते हैं, अगर होगा तो हम लिखेंगे, नहीं होगा तो हम नहीं लिखेंगे। 3/7 काला अक्षर लिखा हुआ है तो 3/7 के बराबर है। अब यहां पे गौर कीजिए, अक्सर बहुत लोग कहते हैं सर जी मेरा बेसिक कमजोर है। अरे बेसिक कमजोर है, भाषा तो कमजोर नहीं ना है। आप इसको भोजपुरी में समझिए। एक संख्या x, अब भोजपुरी तो बता रहा हूं। अच्छा मैथिली,
का 40%, का मीन्स क्या हुआ, गुना हुआ। अरे का मीन्स गुना भेले ना, ओकर 40/100। दोसर संख्या के 3/7 बराबर अछि, तो दोसर संख्या 3/7 के बराबर अछि, अछि छी छा मतलब बराबर। अब अहाँ बताओ x/y के मान कतेक भेले जजमान, तो 3/7, हेना हेले 5/2, तो 15/14 हेतै। यहां तक क्लियर है। अब आपसे क्वेश्चन कह रहे हैं दोनों संख्या का योग 145 है, दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो 29 बराबर कितने के, 145 के। कितना टाइम्स है, 5 टाइम्स। तो बड़की 75 और छोटकी 70। क्वेश्चन कौन सा पूछ रहा, बड़की। मैडम फोन रिसीव कर ली तब क्या होगा गुरुजी, अगर तुम लड़की होगी तब तो तुमको डर लगना चाहिए। मैडम फोन रिसीव कर ली तो क्या होगा, पपिया कहीं के। आ? कुछ दिन क्लास क्या छोड़े, ये लोग हमारा अंदाज भूल गया। हाँ हाँ। अच्छा A3 के और B कितना 4 के, तो 8 गुने 3 के कितना होगा आप ही बताइए, 24 के होगा। अब 5 गुने 4 कितना होगा, 20 के होगा। तो 44 के बराबर 22, तो के का मान 1/5 हुआ, 1/5 हुआ, सॉरी 1/2 हुआ। तो के का मान अगर 1/2 हो गया तो 3 के का मान कितना होगा, 3/2 हो जाएगा। हाँ, बफरिंग हमारे यहां से नहीं हो रहा, बफरिंग आप एक बार चेक कर लो अच्छे से। मेरा नाम योशी झा हुआ, गांधी मैदान के उस पार उदय सर हुआ, घर पे उदैया हुआ। हाँ अच्छा, एक परीक्षा में प्रत्येक छात्र विज्ञान या कला 2 विषय लिया हुआ, ये तो समरेश सर का काम था। 65% कला और 59% विज्ञान ले लिया, दोनों मिला के कितना हुआ, 124। और होता कितना है बच्चा, तब बाकी 24% का किया होगा। हाँ, तो उत्तर यहीं पे समाप्त हो गए। 24% दोनों सब्जेक्ट ले लिया होगा, जो कितने के बराबर, कुल परीक्षार्थी 1200 है तो कर दो गुना, इसमें क्या दिक्कत है। तो 288 जो होंगे वो दोनों विषय लिए होंगे, नहीं होगा। अच्छा 100% से ज्यादा होता नहीं और हो गया है, इसका मतलब क्या हुआ होगा, दोनों में ले लिया होगा। अब बाद में फिर आके ऑफिस में पूछेगा गुरुजी एक ही सेशन में 2 सब्जेक्ट लड़ गया, क्या करें। ऐसा होता है ना, 2 डिग्री जब लड़ जाता है तो। यहां तक क्लियर है सबका। सन ऑफ राम कुमार झा, हाँ मम्मी का नाम भी लिख दो, दादाजी का नाम तो तुमको याद ही होगा, सब जानता है, जितना चीज पढ़े सब। अच्छा जो बता रहे हैं उसको याद रहे ना रहे, हमारे बाबूजी के नाम श्री राम कुमार झा, मम्मी के नाम श्रीमती आशा देवी, दादी के नाम श्रीमती विशेषा देवी, दादाजी के नाम देवनारायण झा, पत्नी के नाम XYZ, मेरा नाम, मतलब कहने का सेंस सब लिखा हुआ है। अच्छा एक बात बताइए, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान कितना दिया हुआ है, साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा, ये एक दूसरे का क्या होता है, उल्टा होता है ना। तो इनडायरेक्टली अगर ये एगो x है तो दूसरा 1/x है, और हम लोग इस स्ट्रक्चर से भली बाती वाकिफ हैं। मैंने पिछले डिस्कशन में भी तीनों स्ट्रक्चर डील किया था कि x + 1/x बराबर अगर 2 हो तो x बराबर 1 सेटिस्फाई करता है, और 1 का पावर कुछ भी रहे, प्लस के साथ 1 का पावर कुछ भी रहेगा तो 1 + 1 कितने हो जाएंगे, 2 के बराबर होंगे। यहां तक क्लियर हो गया। कभी कभी ना मेरा भी चैनल सब्सक्राइब कर लिया करो, बहुत फायदे का चीज है, उसमें पैसा भी नहीं लगता है, काम भी होता है। हा? कौन सा चैनल, हो बाबू इतना हम पॉपुलर हैं
कि अपने ही क्लास के बच्चा को नहीं पता है। यूसी झा मैथ्स, उदय सर, आप इस पर जाइए। अगर आप बिहार पुलिस की तैयारी करते हैं तो आपके लिए एक गोल्डन अवसर है। इस पर इतना बढ़िया, हाँ, इस पर मैथ पढ़ने का मतलब हो गया कि अगल बगल में आपको 2-3 आदमी रखना पड़ेगा हल्ला करवाने के लिए। बड़ा शांति से इस पे क्लास चलता है, इतना शांति से क्लास चलता है, इतना शांति से कि आपको लगेगा कि इस आदमी के पास और कोई काम नहीं है। और सही में हमारे पास रात में कोई काम नहीं, हम तो खुद कोचिंग ढूंढ रहे हैं कि कोई ऐसा मिलता जो 2 बजे रात के बाद क्लास ले लेता मेरा। 92 नंबर, एक समानांतर चतुर्भुज को तो आप जानते होंगे। एक ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा क्या हो, पैरेलल हो, यही ना। अच्छा, आमने सामने की भुजा पैरेलल होती है तो अब नामकरण करने की बारी आई तो ये हुआ ABCD। सबसे पहले तो लिखने वक्त कैसनो लिख दीजिए, बाद में ना चित्र बनने के बाद डैमेज होना शुरू होता है। AB को बढ़ाया गया, कहां तक बढ़ाया गया, E तक, और ऐसा बढ़ाया कि BE AB के बराबर हो गया। मतलब ये 1 हो गया तो ये भी 1 हो गया। यहां पर ध्यान दीजिएगा, थेल्स थ्योरम है। और DE को क्या किया, मिला दिया। जैसे ही DE को मिला देंगे तो आप गौर करो थोड़ा ध्यान से, नीचे का पोर्शन भूल जाइए। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर क्यों होना चाहिए, पैरेलल लाइन। और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर क्यों होना चाहिए, पैरेलल लाइंस। और तीसरा वर्टेक्स दोनों ट्रायंगल का कॉमन है। तो जब 2 त्रिभुज के तीनों कोण अगर कॉमन है तो इसका मतलब सिमिलर है, इसका मतलब साइड का रेशियो ही सब कहानी कहेगा। तो छोटे ट्रायंगल का साइड अगर 1 रेशियो है तो बड़े ट्रायंगल का साइड कितना रेशियो होगा, और यही तीनों साइड के लिए होगा। यानी ये भी अगर 1 रेशियो होगा तो ये कितना होगा, 2 रेशियो। अगर ये 1 रेशियो होगा तो ये 1 रेशियो, टोटल 2 रेशियो। तो क्वेश्चन कह रहा है कि Q जो है वो BC को किस पे काटती है, Q पर। तो आपसे पूछा किस अनुपात में विभाजित करेगी, तो किस अनुपात में विभाजित करेगी, BC को किस अनुपात में विभाजित करेगी। ये अगर 1 है और ये 2 है तो ये भी 1 ही रेशियो होगा ना, मिड पॉइंट। तो इसका मतलब हमेशा क्या हो जाएगा, अगर आपसे पूछता BQ का AB के साथ अनुपात तो भी क्या होता, 1/2। अगर पूछता BE के साथ AE का अनुपात तो भी 1/2। और EQ का DQ के साथ 1:1 और पूरा का पूरा रहता तो 1/2। थेल्स थ्योरम हुआ एक तरह से। यानी DE को मिलाते हैं तो Q पर कट करता, तो ये 1 रेशियो होगा ना। अब एक बात बताओ, ये कितना है, 2 है। ये दोनों तो बराबर लाइन होती है ना, तो रेशियो भी आपस में क्या हो जाएगा, ऑब्वियस है बराबर होगा। 93 नंबर, इकाई अंक ज्ञात करे। जब भी कभी भी इकाई अंक बोले तो सब पेन तेन छोड़ छाड़ के भीड़ जाइएगा। सबसे पहला चीज देखिए, 7 है इकाई अंक पे, कितना। अब पावर के अंतिम के 2 अंक कितना है, तो किसी भी संख्या का इकाई अंक निकालना हो जिसमें 1 के लिए निकालने की जरूरत ही नहीं है, 5 के लिए निकालने की जरूरत ही नहीं है, 6 के लिए निकालने की जरूरत ही नहीं है, 0 के लिए निकालने की जरूरत नहीं है। तो बाकी किसी भी नंबर के पावर के अंतिम के 2 अंक में 4 से भागा दीजिएगा तो शेष कितना बचेगा, 2 बचेगा। किसी भी संख्या के लिए बोल रहा हूं, बस 1 5 6 0 छोड़ के, वही इकाई अंक का पावर हो जाएगा। तो 7 सत्ते कितना हुआ, इकाई अंक पे 49 होगा। बस एक ध्यान रखिएगा, अगर शेषफल यहां 0 आ गया तो आप 0 की जगह पर क्या रख दीजिएगा। और ये नियम इवन और ऑड दोनों पे लागू होता। उससे फायदा ये होगा कि साइक्लिसिटी का झंझट नहीं रहेगा, किसी भी नंबर में निकाल सकते। क्लियर, यहां तक किसी भी नंबर की बात मैं कर रहा हूं। मान लीजिए कि 248 का पावर 756 होता, तो मैंने कहा पावर के 2 अंक में 4 से भागा दीजिएगा, शेष क्या बच गया, 0। 0 की जगह पे क्या रख देंगे, 8 को 4 बार गुना कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता इवन है या ऑड है, फंडामेंटल रूल यही। शेष अगर 1 2 3 बच रहा तो झंझट ही नहीं है। 94 नंबर,
ए के पास और बी के पास पैसे का अनुपात 2:1 था, तो इसके 2x और इसके x होंगे। ए बी को 2 रुपया दे देता है, तो यदि दीजिएगा तो धन घट जाती है, और जिसने दिया उसका तो घट जाएगा, और जिसने लिया उसका क्या होगा, और दोनों आपस में क्या होगा। बताइए, इसके लिए आप ऑप्शन चुनते हैं उससे पहले तो आंसर आ जाएगा। नहीं आ गया। अब एगो के पास अगर 4 होगा तो दूसरे के पास क्या होगा, 8 होगा। एक आयत की लंबाई 3x, x हमेशा लगाइएगा, कभी गलती नहीं होता है, और चौड़ाई 2x, लंबाई गुने चौड़ाई क्षेत्रफल कितने के बराबर, 600। क्या है, क्षेत्रफल है ना हो, तो x बराबर 10 हो गए। x बराबर 10 हुआ तो परिमाप पूछ रहा, तो 3 2 5, 5 दूनी 10x, परिमाप मतलब क्या, 2 इंटू लंबाई प्लस, तो 10x, तो x का मान अगर 10 आया है तो 10 दहाई के कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यहां तक क्लियर सब लोगों का। आइए, सबसे बेहतरीन, हर बार की तरह इस बार भी गलती लोग कर ही देते हैं, नहीं करिएगा तो जल्दी बनेगा। और कुछ नहीं करना है, नजर उस पे रखिएगा जो मिलाते हैं। किसको मिलाते हैं, एल्कोहल को मिलाते हैं। तो एल्कोहल अगर मिलाएंगे तो एल्कोहल बढ़ जाएगा, हाँ या ना, पक्का ना। तो ठीक है, एल्कोहल ना बढ़ जाएगा। पानी पहले 400 ml में कितना था, 85% था। अच्छा, जैसे मैं बना रहा हूं आप ध्यान उसी पर रखिएगा। 85 क्यों लिए, क्योंकि एल्कोहल अगर बढ़ेगा तो बराबर का इक्वेशन बीच में हम नहीं डाल पाएंगे, वैसे बनेगा उससे भी। हम ये दावे के साथ कर सकते हैं, आप में से कोई नहीं बनाए होंगे, बनाए हैं। तो एल्कोहल के लिए क्या करना पड़ता, जब यहाँ 15% लिखते तो प्लस x भी करना पड़ता, वो टीडीएस हो जाती। अब क्लियर। तो ये हो गया 400 का 85%। कह रहा है कितना मिला दिया जाए, भाई हमारा उससे कोई लेना देने, जिस भोज में निमंत्रण है उस भोज में पारा मर जाए। मिलाने के बाद x हो जाएगा, मिलाने से पहले कितना था, और 32% एल्कोहल हो जाएगा तो 68% क्या होगा, कोई डाउट है। तो हो गया उत्तर, यहीं पे समाप्त हो गए। 17 चौके 68, 17 पचे 85, 100 टाइम्स कटेगा 500 आएगा। अब बताइए जो 400 था वो 500 हो गया, इसका मतलब 100 क्या होगा, बढ़ाना पड़ा, बस उत्तर समाप्त हो गए। क्लियर यहां तक। कुछ नहीं करना है, जब भी कभी भी मिलावे वाला सवाल रहेगा तो पहले 85% जल था, बाद में ये जल कितना परसेंट हो जाएगा, 68 होगा। इसका जस्ट इनवर्स जो होगा वही क्वांटिटी का क्या होगा, रेशियो होगा। और 1 सेकंड में कह सकते हैं कि 4 लीटर 5 हो जाएगा, मतलब 400 ml कितना हो जाएगा। तो क्या मिलाना पड़ा, 100 ml मिलाना पड़ा। याद रहेगा, कुछ नहीं, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे ही दूध मिलाएगा, पानी मिलाएगा, कुछ मिलाएगा, जो परसेंटेज दिया रहेगा उसका जस्ट इनवर्स क्वांटिटी का रेशियो होगा। तो 15 और 32 नहीं, मैंने किसके बारे में बात किया, पानी के रिस्पेक्ट में। चूंकि एल्कोहल मिला रहे हैं ना, तो पानी, अगर पानी मिलाते तो एल्कोहल। अगर इसी में अगर कहता कि हम पानी मिला रहे हैं तो फिर हम 15 और 32 को पलट के 32-15 कर रहे होते। अगर आप देखेंगे तो आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, अब दिखाई देगा। और ठीक से अगर देखेंगे तो ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर है। इसको अगर देखेंगे तो ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी के होल स्क्वायर को जब जोड़ेंगे तो 2ab कट जाएगा, a स्क्वायर बी स्क्वायर 2 बार आएगा,
जिसमें से एक बार नीचे है, तो यूनिवर्सल ट्रुथ है कि आंसर कितना देगा, 2 देगा। राधे राधे। यहां तक क्लियर है सब लोगों का? परीक्षा में ना कभी भी एक चीज गौर कीजिएगा कि जो चीजें आप समझ रहे हैं अगर वो लिख रहे हैं तो वो टाइम लेगा। अगर हम ये भी समझ रहे हैं तो ठीक है, अगर वहां से आगे का दिक्कत हुई वो प्रोसीड करने में भलाई है। जैसे हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर किया, तो मेंटली अगर हम समझ रहे हैं कि a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab होगा, प्लस माइनस कट जाएगा, तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। अगर फॉर्मूला नहीं भी याद है तो इंटरप्रीट हो जाती है। जैसे अभी देखिए आज के ही क्लास की घटना है और वो घटना कहीं ना कहीं एक फायदेमंद हो गया। x बराबर कितने होंगे, और जब x बराबर 1 होगा तो कुछ पावर हो, प्लस है तो 1 और 1 कितना होगा, 2 हो जाएगा। ये अलजेब्रा में, ट्रिग्नोमेट्री में हर जगह इन्वॉल्व रहता है। क्योंकि 2 ऐसा चीज है ना कि 2 को 2 बार जोड़िएगा 4 हो जाएगा, 2 को 2 बार गुना कीजिएगा 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कर दीजिएगा 4 होगा। तो अलजेब्रा में सबसे ज्यादा a प्लस बी प्लस सी बराबर धर धर क्वेश्चन आता है। अपने आप में ये सवाल है। 99 नंबर ई है, हमें इसी की तलाश है कि ये कौन आदमी था। 4 आदमी 6 महिला मिल के किसी काम को कै दिन में करती। अब यहां पर क्या होता है गड़बड़ी, हम लोग पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन को फिर से क्वेश्चन लिखते हैं। तो एक तो क्वेश्चन है उसको फिर से लिखे, फिर उसके बाद सॉल्व करते हैं। लेकिन हम जानते हैं ना मैन इंटू डेज होता है, तो 8 दिन 4 आदमी करेगा तो 4 अट्ठे 32 m के बराबर होगा, 8 छक्के 48 W होगी। अरे बोलिए जजमान, उसी काम को 10 दिन में 3 आदमी, तो 10 या 30 आदमी होगा, अब प्लस 10 सत्ते 70 W होगा। बोलिए ना हाँ करते रहिए महाराज। अरे बोलो ना हाँ। बराबर लास्ट में आपसे जो पूछा वो भी लिख के रखिए, क्योंकि आपका उत्तर कहां पे है, ई आ जाएगा तो यही उत्तर है। अब बताइए 32 में से 30 आदमी गया था, आदमी बचा 2, 48 32 70 होता है, हाँ या ना, 22 सॉरी। तो यहां पे कितने हो गए, 11 अनुपात, यानी एक मर्द एक औरत के 11 गुना काम करता है। पापा की परी MW 11। इसका मतलब क्लियर है, चाहे इसमें रखिए चाहे इसमें रखिए वर्क आ जाएगा। तो m का मान अगर 11 रखेंगे तो कितना होगा, 352 48 400 लिख दो सीधे। एकदम देख रहे थे ना घड़ी, 99 पर आ गए हैं, रोबोट है ये सब। अरे ये हाँ है या ना, चाहे इसमें रखिए 400 चाहे इसमें रखिए 400। औरत की संख्या कितना दिखा रहा है, एफिशिएंसी 1 ना, तो बलबला के उत्तर फेंक देगा 40। मैन इनटू डेज, मैन इनटू डेज, मैन इनटू डेज। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं ना। हमारे को गुरुजी कहते थे कि नहीं बुझाए तो रट जाइयो, तो 40 दिन आंसर। दो संख्याओं के मौसौ और लौसौ 7 और 140 है। अच्छा, मौसौ गुने लौसौ किसके बराबर होता है, पहली संख्या गुने। तो जब कभी भी मौसौ दिया हुआ रहे तो मौसौ के अकॉर्डिंग संख्या मानी जाती है। तो 7x और 7y आपको मानना होगा, अपने मन से x और y नहीं मानेंगे। मौसौ नहीं देगा तभी हम x y मानेंगे। चाहे 3 संख्या होता तो 7x 7y 7z होता, तो 7 से काटिएगा तो 20 बचेगा कितना। अब x और y के 20, इसका मतलब x y बराबर 20 हुआ तो कितने टुकड़े कर सकते हैं, 1 20, 2 10 होगा नहीं चूंकि एक दूसरे से कट जाता, तो 4 और 5 ही हो सकता, इसके बाद और कोई हो नहीं सकता, तो रिवर्स हो गया ना। तो अब x का मान कितना था, m का मान कितना है, मौसौ 7 ना, तो या तो आंसर 7 और 7 गुने 20 140, या तो 7 चौके 28 और 7 पंचे। तो आपका आंसर 20 और 45 के बीच में आना चाहिए। तो 20 और 45 के बीच में 28 और 35 आता है, 28 और 35 दोनों अगर जोड़ देंगे तो कितने हो गए, 63 के बराबर।
चलिए ओके, गुड डे, गुड नाइट। सब लोग हमारे चैनल को भी शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। कौटिल्य जीएस को जल्दी जल्दी 1 मिलियन तक पहुंचाओ। और रोज क्लास को आप कंटिन्यू शाम में टेस्ट देने के लिए आते जाओ। तब तक के लिए बाय बाय।